अर्जक हैं श्रीमती पुष्पा जैन, श्री ऋषभ कुमार जैन, डॉक्टर ज्योति विकास जैन, प्रियान आनवी, श्रीमती निधि आशीष जैन, नित्या जैन, विभोर जैन। पता सैदपुर, जिला ललितपुर, उत्तर प्रदेश। भामा शाह, श्री प्रदीप जैन तिजारा वाले, सरला जैन कानपुर, संदीप जैन, निधि जैन, राजीव जैन, स्वाति जैन, कुणाल जैन, स्नेहा जैन, पारुल जैन, धार्मिक निर्जरा, सहज, शाब्दिक जैन एवं तिजारा परिवार। हमारा निर्वृत्ति की तरफ साहस नहीं है, शक्ति नहीं है, साहस नहीं है, तो फिर हमारा कल्याण कैसे हो। जैनाचार्यों ने इतना सरल मार्ग किया है कि कौए के मांस का भी त्याग कर दे तो भी बेड़ा पार होता है। अंजन चोर जैसा व्यक्ति जन्म जन्म का पापी एक अंतर मुहूर्त में उसको मोक्ष पहुंचा दिया। एक मछली के त्यागी धीवर को स्वर्ग पहुंचा दिया। हम समझते हैं कि धर्म हमें कष्ट देता है, धर्म करने से हमें बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। नहीं, कष्ट उठाने वाला धर्म वह है निर्वृत्ति मार्ग है, और वह निर्वृत्ति मार्ग त्याग रूप होता है जो हम लोगों का है, जो संसार से ऊब चुके हैं, पाप से नहीं पुण्य से, निंदा से नहीं प्रशंसा से, इंद्रिय दुखों से नहीं सुखों से, गरीबी से नहीं अमीरी से, बुराइयों से नहीं अच्छाइयों से, हिंसा से नहीं अहिंसा से, झूठ से नहीं सत्य से, जो पुण्य से भी ऊब चुके हैं, भोजन से नहीं पूजन से, संसार के लोगों से ही नहीं परमार्थ के लोगों से भी जो संबंध बनाने में ऊब चुके हैं, समझने का प्रयास करना। जैन दर्शन का मोक्ष मार्ग वीतरागी मोक्ष मार्ग है, जो इतना वीतरागी बनाता है कि तुम भगवान से भी राग मत करो, गुरु से भी राग मत करो, यहाँ तक कि हम लोगों को नमोकार मंत्र का भी कहा, इस मंत्र का भी सहारा मत लो। हम लोगों को नमोकार मंत्र पढ़ने को कहीं कहा नहीं, जब हमें तो कहा तुम अपने स्वाच प्रमाण ममत्व का त्याग करो। कायस्वर का अर्थ आप सभी क्या जानते हैं? कायस्वर का अर्थ नमोकार मंत्र पढ़ना नहीं,
कायेश्वर का अर्थ होता है उतने समय तक अपने शरीर के प्रति निर्ममत हो जाना, सबसे निर्ममत हो जाना, पंच परमेष्टियों से भी निर्वृत्त हो जाना, कुछ नहीं, अपा अपम में रहो। तुम पुण्य की तरफ भी मत देखो। मुनियों को जितनी भी पुण्य की क्रियाएं हैं सब त्याग करा दें। जितने भी तुम पुण्य की क्रियाएं करते हो मुनिराज की त्याग करा दें। तुम कोई पुण्य की क्रिया मत करो, तुम पुण्य और पाप से ऊपर उठने का प्रयास करो। बहुत कठिन मार्ग है। पाप छोड़ना सरल है, पुण्य छोड़ना बहुत कठिन होता है। गरीबी में दुखी नहीं होना सरल है, अमीरी में सुखी मत होना कठिन है। जब हमें मन माफिक रूप न मिले तो हम आंख बंद कर सकते, क्योंकि जो सामने दिख रहा है वो अच्छा नहीं है। लेकिन जब अच्छा रूप दिख रहा हो उस समय आंख बंद कर ले वे, उसका नाम है वीतरागी। ये चीज मुझे अच्छी नहीं लग रही, मैंने आंख बंद कर ली क्योंकि अच्छी नहीं लग रही थी। आचार्य कहते ये कोई वीतरागी का लक्षण नहीं है। ये चीज तुम्हें बहुत अच्छी लग रही है, नेत्र इंद्री का विषय है, और उस समय तुम्हारी आंख झुक जाए, समझ लेना यही वीतरागता का लक्षण है। अभक्ष का त्याग नहीं, गाली नहीं। गाली सुनने में तो हर व्यक्ति कोई सुनना ही नहीं चाहता। आप लोग भी गालियां नहीं सुनना चाहते, लेकिन कर्ण इंद्री का वीतरागी कौन है? जो प्रशंसा भी नहीं सुनना चाहता। प्रशंसा भी उसे गाली के समान लगती है। निंदा सुनने में जितना कष्ट होता है, निंदा सुनने में जितनी अरुचि होती है, सोचता है व्यक्ति कि मेरी कोई निंदा न करे, सोचता है हमें कभी कानों में निंदा के वचन न पड़े। क्या कभी ये भाव आया कि मुझे कभी प्रशंसा न सुनना पड़े? प्रशंसा से ऊब गए हैं जो, प्रशंसा से थक गए हैं जो, प्रशंसा जिनके लिए वर्जित हो गई है, फूल जिन्हें वर्जित है, कांटे ही नहीं, उनके कर्ण वीतरागी हो जाते हैं, जो प्रशंसा नहीं करते। एक एक रोम को वीतरागी करना है, एक एक इंद्री को वीतरागी बनाना है। एक एक इंद्री हमारी जिंदगी की वीतरागमय हो जाए। कभी ऐसा अनुभव में आया हो कि मेरे कान प्रशंसा नहीं सुनना चाहते? अंदर से, ऊपर से तो कह देते अरे भाई प्रशंसा मत करो, हम इसके योग्य नहीं। अंदर की बात है। कभी ऐसा परिणाम आ जाए, दुर्गंध से नहीं,
सुगंध से ऊब जाओ और उसमें कन्नौज वाला और हो। हाँ? अब कन्नौज की तो सुगंध ही जिंदगी है, सुगंध ही व्यापार है, और वो सुगंध से ऊब गया, वो सुगंध से ऊब गया, दुर्गंध से नहीं। फूल ही यहां की आजीविका है और फूल से ऊब गया। अभी तक तो नहीं हुआ कोई, क्योंकि यहां से कोई कन्नौज से मुनि बना कोई। माता जी बने, ठीक है, मुनि महाराज नहीं बन पाए। क्यों? सुगंध से नहीं उब रहा है। सुगंध से कभी ऐसा भाव आ जाए, सुगंध दुर्गंध के समान अनुभव में आ जाए, अंदर की बात है, अनुभव में आ जाए। रसना इंद्री, बेरस तो हमने बहुत बार छोड़े, ये रस ठीक नहीं। जो रस सबसे प्रिय होता है, उस रस से कोई ऊब गया हो और उसके त्याग करने का मन आ जाए, ये रस भोजन को स्वादिष्ट कर रहा है, यह कब छूटेगा और छोड़ देवे, वह रसना इंद्री का वीतरागी है। इसलिए आपने देखा जैनाचार्यों ने रस अलग गिनाए। प्रकृति के अनुसार रस 5 होते, खट्टा, मीठा, कड़वा, कसायला और त्यक्त, ये 5 होते। उन्होंने कहा, ऐसी खोज कहां से जैनाचार्य करते हैं? संसार के किसी भी दर्शन ने यह खोज नहीं की, विज्ञान ने भी नहीं की। विज्ञान भी कहता है 5 रस होते हैं, ये 5 रस, लेकिन महावीर स्वामी ने कहा ये तो कोई भी त्याग देगा, ये रस नहीं। जैनाचार्यों ने अलग से 6 रस खोले, इनका वर्णन किसी भी दर्शन में नहीं मिलेगा। 6 रस अलग से खोजे। वे रस कौन से थे? जो सबसे ज्यादा भोजन को स्वादिष्ट, गरिष्ठ, वरिष्ठ बनाते हैं। कहां से खोज के लाए? यही तो भोजन का आनंद है। भोजन खाने में मजा क्या है? 60 रस भोजन, और उन 60 रस भोजन। अब देखो, 6 रस भोजन के स्वाद को बिगाड़ते हैं कि बनाते हैं? घी, दूध, दही स्वादिष्ट है, नमक, मीठा, तेल, ये क्या है? इक्षु रस, गौरस, 3 गौरस है, दूध, दही, घी, 3 इक्षु रस है, तेल और नमक और मीठा, ये 6 रस। ये 6 रस पुण्य के उदय में मिलते हैं, भोजन को स्वादिष्ट बनाते हैं। जैनाचार्य कहते हैं, इनको त्यागो तो वीतरागी कहो, इनको त्यागो जिससे भोजन स्वादमय बनता है। क्या इन रसों से ऊबे हो आप? क्या कभी आया कि हे भगवान भोजन करूं? ऐसा दिन कब आए भोजन करूं तो 6 रसों से रहित करूं। नमक नहीं हो तो लगता है नमक नहीं है। कभी ऐसा आए कि वो दिन कब आए 6 रस नहीं है। 6 रसों से जो ऊब गया है
वह रसना इंद्री का वीतरागी है। इस समय संसार में पूर्ण वीतरागी कोई है तो वो है हमारे पूज्यवर गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज। रसों से उब गए। अरे रसी तो खाने का मजा है, बाकी है क्या मतलब। वे रसों से उब गए। रस भक्ष है कि अभक्ष है? भक्ष, भक्ष से उब गए। अभक्ष से उबना तो बात जमती है। अरे भाई ये अभक्ष है, गलत है। महानुभाव बहुत गहन। जैन दर्शन को जब हम चिंतन में लेते हैं तो कमरे में बैठे बैठे अंदर से उछलता है आनंद, उछलता है। कैसा विज्ञान है जैन दर्शन का। भक्ष से उब गया, भक्ष से उब गया नहीं, ये वीतराग मार्ग है। भक्ष से ही नहीं, जो भक्ष भोजन से उब गया। मुनि महाराज आहार करते हुए भी आहार नहीं करते वो। क्यों? वे भोजन से बहुत उबे। साधु, तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ा पाप कर्म का उदय किस दिन आएगा? जिस दिन तुम्हें भोजन नहीं मिले। आप ग्रस्त हो, सबसे बड़े पाप कर्म का उदय किस दिन? जिस दिन तुम्हें खाने को नहीं मिले। बोले आज बहुत अशुभ दिन था। बोले सुबह से शाम तक एक बूंद पानी की भी यही मानोगे ना? मानोगे? अरे सब कुछ नहीं मिलता ठीक, कम से कम एक टाइम की रोटी तो नसीब हो जाए। अंत में व्यक्ति यही कहेगा कि तुम तो सबसे मस्त चीज मांगो, ज्यादा तुम मांग नहीं सकते। ज्यादा देखो, ज्यादा मांगना भूगना नहीं, तुम्हारा पुण्य ज्यादा नहीं है। तुम एक अंतिम चीज मांग लो, एक चीज मांग सकते। तो आप सब बताओ क्या मांगोगे अंत में? ज्यादा मत मांगना, देखो है नहीं, पुण्य जितना है उतना ही मांगना है। 2 टाइम का भोजन और पानी बस। अंत में यदि कोई सबसे बड़ी मार्शल्ला लगा दे, तुम्हें कुछ नहीं, तुम 1-2 चीजें मांग सकते हो। क्या मांगना है? धन दौलत मकान जायदाद, ये सब नहीं मांगना। अंत में व्यक्ति क्या कहेगा? कम से कम 2 टाइम की भोजन मिल जाए, पर ये मांगेगा। तुम ही नहीं, पशु भी यही मांगेगा। तुम तो फिर भी दुनिया भर के काम करते रहते हो। आपने पशुओं को देखा, चींटी को देखा, 24 घंटे वो क्या ढूंढती रहती है? भोजन। और वो चल रही है और किसी उसको कोई मतलब नहीं है। चींटी कुछ भी नहीं मतलब, भोजन घूमती रहती है। एक चींटा घूमता रहता है, भोजन घूम रहा है। सारी दुनिया भोजन के बिना नहीं जी सकती। आहा, पेड़ पौधे भी भोजन ही मांगते। तो अंत में तुम्हारा मन में यही भाव आएगा। और यदि भोजन भी नसीब नहीं हुआ तो कहोगे कि मेरे सबसे बड़े पाप कर्म का उदय है। मैंने ऐसा क्या पाप किया जो मुझे आज भोजन भी नहीं मिला। ये आपकी बात है, हमारी बात सुनो। 24 घंटे में सच्चा साधु कभी अपने आप के पाप कर्म का उदय नहीं मानता। कितना ही कष्ट आ जाए, मौत आ जाए, कितने भी कष्ट आ जाए, साधु कभी ये नहीं मानता कि मेरे बहुत बड़े पाप कर्म का उदय है। वो कहता काय का उदय है? कर्मों की निद्रा हुई,
शारनी खा रही है, मुनिराज कहते कोई पाप कर्म का उदय नहीं है, कर्मों का क्षय हो रहा है। ऐसा संसार में कोई भी कष्ट नहीं, परिचय में एक बध नाम का कष्ट आता है। कोई तेरे प्राण ले लेवे तो बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें भी निर्जरा है। परिचय जय चारित्री, गुप्ती समिति परिचय जय चारित्री, ये सब निर्जरा के कारण है। जो कार्य मैं करना चाहता हूं वही हो रहा है। कोई मेरे प्राण ले रहा है, मार रहा है, तो वो मेरा नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। मैं मुनि बना था कर्मों की निर्जरा के लिए, वो वही साधन तो कर रहा है। जिस कार्य के लिए तुम गए हो, यदि उसी में कोई सहयोग कर रहा हो तो तुम्हारा बैरी कहाँ हो? साधु का छोसना। साधु बन रहा है कर्म निर्जरा के लिए, और किसी ने आके गाली दे दी तो उसने क्या बुराई की? तुम कर्मों की निर्जरा के लिए गए थे, वो निर्जरा करने का साधन दे रहा है। साधु सोचता है ये दुश्मन नहीं है मेरा, मेरी निर्जरा को और बढ़ा दिया, मेरे इनकम को बढ़ा दिया। जो कार्य मैं बड़ी तपस्या करके करता, आज उसने गाली दे करके वो मेरा कार्य सहज कर दिया। मुझे कितना तप करना पड़ता, तब वो कर्म झरता। दुश्मन ने एक गाली दे दी, वो कर्म क्षण मात्र में झर गया, समता मात्र से। यशोधर महाराज को राजा शरणक के गले में सर्प डाला, रात भर उनको चींटियां खाती रही। महाराज को गुस्सा क्यों नहीं आया? यशोधर महाराज कहते हैं कि इससे बढ़िया उपाय क्या होगा? मैं रात भर सोता रहता, इसके कारण जागता रहा, और रात भर आत्मा का भेद विज्ञान होता रहा। मैं ध्यान में बैठा रहा और इतने कर्मों की निर्जरा हुई। ये सारा श्रेय जाता है राजा शरणक को। मित्र मान लिया। यशोधर महाराज कहते हैं संसार में, दुनिया में मेरा हित करने वाला, मेरे कार्य में सहयोग देने वाला है तो सर्व डालने वाला राजा शरणक। ये मेरा सहयोगी है, मेरे कार्य में सहयोग कर रहा है, मेरे कर्मों की निर्जरा करा रहा है। मैं सोना नहीं चाहता हूं, मैं जागना चाहता हूं। इसने मुझे जागने का मौका दे दिया। ये नहीं कहता तो शायद नींद आ जाती, लेकिन इसने जागने का मौका दिया, इसलिए उन्होंने कहा ये मेरा दुश्मन नहीं है। तुम लोग दुश्मन मानो, मैं तो हितैषी मानता हूं। साधु कब सबसे ज्यादा अपने आप को पापी मानता है? पाप कर्म का उदय। शेर नहीं खा रही है तब नहीं, प्राण निकल रहे हैं तब नहीं, बीमारी से मर रहा है तब नहीं। सबसे ज्यादा साधु मानता है जब साधु आहार को उठता है। अब देखना तुम्हारा डिफरेंस और हमारा डिफरेंस। तुमने कब सबसे ज्यादा पापी माना आपको? जिस दिन भोजन नहीं मिला। और हम क्या कहते हैं? भगवान, जिस समय अंजलि यूं गई नहीं, साधु कहता है भगवान मैंने कौन सा पाप किया, ऐसा मैंने कौन सा पाप किया, मैंने सब कुछ छोड़ दिया, ये 2 रोटियों के टुकड़े नहीं छोड़ पाया। मैं जगत पूज्य साधु हूं, अयाचक हूं, किसी चीज की याचना नहीं करना पड़ी, और मुझे 2 रोटी के लिए अंजलि यूं करना पड़ती है। संसार का सबसे बड़े पाप का समय साधु का उस समय अनुभव में आता है, अनुभव में आता है। तुम्हें जिस दिन नहीं मिले उस दिन अनुभव में आता है कि मेरे पाप कर्म का उदय है।
और साधु को जिस दिन आहार मिलता है उस दिन मानता है मैंने बहुत बड़ा पाप का अनुभव में आता है। और वही अनुभव साधु को भी आहार करता हुआ भी वीतरागी है, क्योंकि वो अपने आप को शुभ नहीं मान रहा है। पुण्य के फल के मिली हुई वस्तु का भोगना शुभ नहीं है। अशुभ कर्म के उदय में आया हुआ परिणाम आपके लिए अशुभ है, और मोक्ष मार्ग में शुभ कर्म के उदय से आई हुई कोई भी वस्तु अशुभ है, विनाशकारी है। सपोज कीजिए आपके माँ बाप आपके लिए शुभ हैं अशुभ हैं, आपके लिए हमारे लिए अशुभ है। यदि मैं माँ बाप को माँ बाप की दृष्टि से देख लूं, जैसे तुम खुश हो रहे हो, अरे मम्मी पापा आ गए, बहुत बहुत बढ़िया, और हम मान लें तो अरे मम्मी पापा आ गए, बहुत बहुत, बोलो हमारा विकास होगा कि विनाश? बिल्कुल उल्टी माया है। तुमने शुभ माना, आनंदित हो गए, माँ बाप आ गए, और हम यदि ऐसा मान लें ओहो मेरे मम्मी पापा आ गए मुनि दशा में, तो शुभ होगा कि अशुभ? अशुभ। तुम्हारे लिए धन दौलत आ जाए, मिल जाए, उसको देखकर तुम खुशी मनाते हो, और हम मान लें तो हर बढ़िया ना, सोने का श्रीफल चढ़ा है। अशुभ है, अशुभ है। तुम अच्छे कपड़े, अच्छा मकान, सब कुछ, जो जो चीजें तुम अपने आप को शुभ मानते हो, वही वही चीजें भगवान महावीर ने मुनि महाराज को अपशगुन कर दिया। चलो दूसरी बात, बहुत बहुत, ये तो बहुत समझ में आ गई तुम्हें बात, और सूक्ष्म बात कहता हूं। भगवान का अभिषेक करना आपको शुभ है कि अशुभ है? यदि मिलता है तो अवभाग्य ना, तो एक आध दिन मैं कर लूं तो समझने का प्रयास करना। जैन दर्शन, जैन दर्शन कहां है? लोग समझ ही नहीं पा रहे। चलो संसार की क्रियाएं अभी हमने छोड़ दी, माँ बाप को, धन दौलत को, परिवार को, ये ठीक है। भगवान का अभिषेक, भगवान का अभिषेक के लिए जल भरना आपके लिए सौभाग्य है कि नहीं? अभिषेक करना महासौभाग्य। यदि वही पीने के लिए नहीं, पीने के लिए नहीं कह रहा हूं, अभिषेक का जल भरने के लिए साधु जल भर के लावे, तो साधु का विनाश होगा कि विकास होगा? और लोटा लेकर अभिषेक करे तो मुनिपद गिरेगा कि बढ़ेगा? और तुम कर रहे हो सो, तुम कर रहे हो तो श्रावक पद बढ़ता है, और मुनि करे तो श्रावक पद, मुनि पद घटता है। क्या है ये खोज महावीर की? ये दुनिया का कोई गॉड नहीं खोज पाया। दुनिया के हर भगवान ने कहा जो अच्छा है वो सबके लिए अच्छा है, जो अच्छा है वो सबके लिए अच्छा है। ये क्या है कि ये, और एक ही जाति के, एक ही धर्म को, एक ही मोक्ष मार्ग के समर्थक, एक ही भगवान को मानने वाले, एक ही क्रिया, शुभ क्रिया, एक के लिए अशुभ और एक के लिए शुभ। ये भेद विज्ञान दुनिया का कोई दर्शन नहीं कर पाता, किसी दर्शन में व्यवस्था नहीं। अभिषेक मुनि पद खत्म हो जाएगा,
मैंने अभिषेक के लिए पानी भरा है, पीने के लिए नहीं, नहाने के लिए नहीं। मुनि पर खत्म। हम पानी भरने का भाव भी कर लें तो मुनि पद खत्म हो जाएगा, और तुमने पानी भरने से थोड़ा भी मन नकारा तो तुम्हारा श्रावक पद खत्म हो जाएगा। ध्यान रखना। तुम अभिषेक नहीं करो तो श्रावक पने से भ्रष्ट, और मुनिराज अभिषेक करने का भाव भी कर लें तो मुनि पदे से भ्रष्ट हो जाएंगे। आप लोग दीप पूजन करते ना, वो कोई कार्यक्रम करते हो तो साहब हमारे मुख्य अतिथि पधारे हैं बाहर से, वो दीप पूजन करेंगे। तो भाई सब दुनिया के मुख्य अतिथि से कराते हो, मैं तो मुख्य अतिथि सबसे बड़ा हूं, मेरे से एक आध दिन दीप पूजन क्यों नहीं कराते? क्यों, क्या मुख्य अतिथि नहीं हो? अरे मुख्यों में से महामुख्य हूं जी। वास्तविक अतिथि तो साधु ही है। ओहो, जैन दर्शन गृहस्थ मंगलाचरण करता है, एक दीप प्रज्वलन करा देता है। बड़ा कार्यक्रम था, और वही दीप प्रज्वलन उजाले के लिए नहीं, गुरु महाराज से करा लिया जाए तो शुभ या अशुभ? क्या समझते हो? साधु सदा हर क्रिया में शुभ नहीं है। यदि साधु दीप प्रज्वलन कर देवे तो कि शुभ के अशुभ, महाअशुभ करवाले मत लेना कभी लोभ में आकर। महाअशुभ महाअशुभ, वो कार्यक्रम ही सब कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। वही दीप प्रज्वलन ग्रस्त करता है तो सगुन है, शुभ है, और वही दीप का प्रज्वलन मुनिराज करते हैं, महाअशुभ है। तुम्हें एक मुनि को भ्रष्ट करने का पाप लगेगा यदि मुनिराज से तुमने दीप प्रज्वलन करा लिया तो। और अब शगुन हो गई, अब शगुन ही होगा। महान आत्माएं हर कार्य के लिए शगुन नहीं है। महान आत्माओं का शगुन अलग चीज से होता है। उसी दीपक से भगवान का, उसी दीपक से गुरु का आरती उतार सकते हो, पूजा कर सकते हो, लेकिन वही मांगलिक दीपक नहीं जला सकते। सभी दर्शनों में कुछ कुछ है, थोड़ा थोड़ा। वैष्णव में भी एक आया, हनुमान पत्थर डालते थे तो तैर जाता था, रामचंद्र डालते थे तो डूब जाता था। क्यों? क्यों? वही पत्थर राम हनुमान के हाथ में से पड़ता तो शुभ है, वही पत्थर राम के हाथ से पड़े तो अशुभ है, डूब जाता था। क्या कारण? इन सिद्धांतों को हमें गहन रूप से समझना पड़ेगा, जिनमें इतनी बड़ी ताकत होती है, जो पुण्य से भी ऊब जाते हैं। शुभ क्रियाएं भी जिन्हें हे लगने लग जाती हैं, पुण्य क्रियाओं में भी जिनका मन नहीं लगता है, वो संसार से ऊपर उठ जाते हैं, संसार का नाश कर देते हैं, वे संसार में नहीं रहते। लेकिन इतने करने वाले मात्र पूरे 2.5 दीप में 3.9 करोड़ ही मुनिराज हैं। शेष क्या है? शेष वो हैं जो मोक्ष मार्ग के हैं। आपकी संख्या, अविरत सम्यक दृष्टि की संख्या 700 करोड़ है।
देश वृत्तियों की संख्या 13 करोड़। मुनिराज कितने हैं? 3 कम 9 करोड़। वृत्ति प्रतिमाधारी है। मनुष्यों की बात कर रहा हूं। मनुष्यों में पूरे 2.5 द्वीप में ब्रह्मचारी प्रतिमाधारी 2 प्रतिमा से लेकर 13 करोड़ की संख्या आएगी। इससे ज्यादा नहीं होंगे, कम होंगे। अविरत सम्यक दृष्टि कितने हैं जो वृत्ति नहीं है? अविरत सम्यक दृष्टि है, उनकी संख्या 700 करोड़ है। पूरे 2.5 द्वीप, विदेह क्षेत्र में, भरत क्षेत्र में जितने 700 करोड़ ओरिजिनल जैनी होते हैं, जो सम्यक दृष्टि होते हैं, मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी होते हैं, चतुर्थ गुण स्थान वर्ती होते हैं। 700 करोड़ से ज्यादा सम्यक दृष्टि एक साथ नहीं रहते। हाईएस्ट ये संख्या कही। उन 700 करोड़ के संबंध की चर्चा अपन ने कल की थी। उन 13 करोड़ की जनता संख्याओं की चर्चा अपन ने कल की थी। इन 2 की चर्या क्या है? मुनिराज की चर्या तो मैंने थोड़ी सी बता दी टेलर के लिए कि तुम थोड़ा समझ जाओ, कहीं तुम्हारा मन उल्टा नहीं हो जाए कि जो कार्य मुनिराज नहीं करते। हमारे स्वाध्याय बंधुओं में ये बहुत बड़ी बीमारी प्रवेश कर गई थी, जिसे आप लोग कंजाइस्ट कहते हैं, कांजी भक्तों में। उन्होंने यही उदाहरण देना शुरू कर दिया कि दान पूजा ये सब धर्म होते तो मुनिराजों को क्यों त्याग कराया? क्या मुनिराज धर्म के त्यागी होते हैं? ये धर्म है ही नहीं। पूजा करना, अभिषेक करना, दान देना, ये सब औदैहिक भाव हैं, ये सब जड़ की क्रियाएं हैं। ये क्रियाएं नहीं है तभी तो मुनिराज से नहीं कराया जाता। इसलिए मैं आप लोगों को ये भूमिका बताई कि मुनिराज की चर्या, मुनिराज की क्रियाओं को तुम इस दृष्टि से देखो। वो कहां पहुंच चुके हैं जहां पुण्य भी उनको हे लग रहा है, पुण्य भी हे लग रहा है, दुखी नहीं, इंद्रिय सुख से भी जो ऊब गए। मुनि महाराज की नकल कभी तुम कर मत लेना। और कई मुनिराज हमारे मुनियों में भी ऐसे हैं जो श्रावकों की नकल करते हैं, श्रावकों की नकल करते हैं। जब तुम कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता? ये मुनि महाराज हैं ऐसे। इसी के लिए तो वो, जब तुम बिना भगवान के नहीं खा सकते हो, दर्शन नहीं कर सकते हो, गृहस्थ को कहा ना, अच्छे गृहस्थ को, कोई बिना भगवान के दर्शन पूजन के भोजन नहीं करना। तो जब तुम्हें कहा तो हम तो मुनिराज हैं, इसलिए वो भगवान को ही साथ में लेके चल पड़े। ये मुनि बनने के बाद भी अभी उन्हें श्रावक पने की अनुभूति हो रही है। मुनि बन गए लेकिन अभी भगवान का राग नहीं छोड़ पाए। हमने प्रवचन में प्रारंभ में कहा था, मुनि धर्म वो है जहां पंच परमेष्टि से भी राग छोड़ा जाता है। 5 पापों से नहीं, आपकी गृहस्थी से नहीं, परिवार से राग नहीं। तो बहुत छोटी किताब है। परिवार से राग नहीं करना, माँ बाप से राग नहीं करना, एक तो बहुत छोटी किताब है। सबसे बड़ी किताब है, जो सबसे बड़े महाराज होते हैं वे पंच परमेष्टि से भी राग नहीं करते। नमोकार मंत्र है ही नहीं हमारे यहाँ। जो उत्कृष्ट महाराज होते वे नमोकार मंत्र नहीं पढ़ते। तीर्थंकर नमोकार मंत्र नहीं पढ़ते, बड़े मुनिराज नमोकार मंत्र नहीं पढ़ते। किसी भी दशा में शेरनी खा रही है उनको वो नमोकार मंत्र नहीं पढ़ते। आज तक किसी को मोक्ष नहीं हुआ नमोकार मंत्र पढ़ते पढ़ते।
केवल ज्ञान होगा ही नहीं, तो नमोकार मंत्र भी राग का प्रतीक है। मुनिराज को केवल ज्ञान नहीं होगा, यदि नमोकार मंत्र पढ़ रहे हैं तो शुभोपयोग। इतनी ऊंची किताब पर पहुंच गए हैं, फिर भी मुनिराज इतना राग नहीं छोड़ पाते, भगवान को ही साथ में लेके चलने लग जाते हैं। वही कहते हैं कि अरे गलत होता तो क्यों, वे खुद ही अभिषेक करने लग जाते हैं। अभी वे श्रावक पने से ऊपर नहीं उठे। मुनि महाराज को सोचना चाहिए, हमें श्रावकों की नकल नहीं करना है। श्रावकों के कई धर्म ऐसे हैं जो मुनिराज के लिए वही अधर्म है, जो भी मैंने कहे थे। कई धर्म ऐसे हैं जो आपके लिए तो धर्म है, हमारे लिए अधर्म है, हमारे लिए अधर्म है। पाप बंद का कारण है। अनंत संसार में पढ़ूंगा, मिथ्या दृष्टि कहलाऊंगा, उसी से तुम्हारा सम्यक दर्शन बढ़ता है। उसी क्रिया से मुनि महाराज का सम्यक दर्शन गिरता है। ये भेद नहीं समझ पाते। वे मुनि बन गए, लेकिन श्रावकों की नकल करते हैं और कहते हैं तुमसे तो अच्छे हैं। तुम लोग भी कहते हो, तुम लोग भी कम नहीं हो कलाकार, अंधे मुनि भक्त हो। अरे भैया हमसे तो अच्छे हैं। अरे कहाँ राजा भोज, कहाँ गांगू तेली, किनकी तुलना कर रहा है तू? श्रावक की और मुनि की तुलना कर रहा है। दोनों का कोई मतलब ही नहीं, क्लास ही नहीं दोनों की एक। मुनिराज को कभी श्रावक की तुलना में मत रखना महानुभाव, हमसे तो अच्छे हैं। तुमसे अच्छे बुरे का सवाल ही नहीं, तुम्हारी कोई वहां तुलना ही नहीं है। तुम गृहस्थ हो, वे मुनि हैं। तुम संसार संभाल रहे हो, वे संसार बिगाड़ रहे हैं। वे पुण्य के उदय को पाप का उदय मान रहा है। वे आहार करने जाते तो कहते पाप का उदय है, और तुम्हें आहार मिल जाए तो पुण्य का उदय है। कैसे बैठेगी पटरी? और कई श्रावक जो जिसे आप कंजाइज कहते हैं, ये व्यवहाराभासी है। जो मुनिराज अपने श्रावकपन की क्रियाओं को धर्म मानकर स्वयं करते हैं, वे व्यवहाराभासी हैं, द्रव्य लिंगी हैं। मैं उन कंजाइष्टों को भी समझाता हूं, तुम गृहस्थ हो, मुनि की बराबरी मत करो। मुनि की अनुभूति, मुनि तुम्हारी नकल करेगा तो भ्रष्ट हो जाएगा, और तुम मुनिराज की नकल करोगे तो श्रावक पने से रहित हो जाओगे। दोनों की लाइन अलग है, दोनों के रास्ते अलग हैं, दोनों की क्रियाएं अलग हैं। इसलिए कल मैंने जो मार्ग बताने का प्रयास किया था, तुम्हें पापों से मुक्त नहीं कराया। तुम पापों से मुक्त हो भी नहीं पाओगे। मैं तुम्हें पापों से मुक्त नहीं करा पाऊंगा, क्योंकि तुम होगे भी नहीं। और पापों से मुक्त जो कराए तो तुम करना भी मत। जिस दिन करना हो, मुनि बनने का मन बना लेना। गृहस्थ में रहकर पापों से छोड़ने का नियम मत ले लेना, पलेगा नहीं, पाल नहीं सकोगे, अब व्यवहारिक हो जाओगे, पागल खाने भेज दिए जाओगे। आगरा ज्यादा दूर नहीं है, उत्तर प्रदेश में ही है। कभी त्याग नहीं सकते तुम, और जिसमें थोड़ा बहुत त्याग कर भी दोगे तो उनकी संख्या 13 करोड़ है। लेकिन जो बिल्कुल भी त्याग नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए मैंने कल मार्ग बताया था। मात तुम एक ही बात का नियम करो, त्यागना नहीं, पर करने का संकल्प नहीं करना। कल की बात पे आओ। त्यागने का नहीं कह रहा हूं, क्योंकि वो नियम तो तुमसे पलेगा नहीं।
फलेगा नहीं। बस इतना कह रहा हूं, करने का संकल्प मत करना। तुमसे हिंसा होगी, लेकिन तुम हिंसा करने का भाव मत करना। भरत बाहुबली ने इस संकल्प नहीं किया था। भरत ने इस संकल्प नहीं किया था, लौट के आऊंगा तो बाहुबली को निपटाऊंगा। नहीं, घटना घटी। और दूसरी बात, कल के दिन आपने कहा दो अपराधी होते हैं, एक आदतन अपराधी होते हैं और एक अनायास अपराध हो जाता है। अनायास हो गया अपराध, अनायास करने का भाव नहीं था। और एक प्री प्लानिंग करते हैं। दोनों में से बड़ा पापी कौन है? धारा भी, कानून भी, प्री प्लानिंग। प्री प्लानिंग से जो कार्य करता है, मैंने इसको, उस चोर को भी माफ हो जाता है। एक व्यक्ति ने प्री प्लानिंग किसी का मर्डर किया, बहुत बुरी तरह किया, उसकी सजा लगी। एक चोर, मैंने वकीलों से पूछा, एक चोर तुम्हें मारना नहीं चाहता था, लेकिन तुम उसकी चोरी में बाधक बने, इसलिए उसने मार दिया। बोले साहब मैं मारना नहीं चाहता था, मैं तो इसका गला इसलिए दबाया था जिससे चाबी दे देवे। आपने इसको क्यों मारा? क्या मारने गए थे? बोले नहीं। क्या मारने का भाव था? नहीं। क्या तुम्हारी इससे कोई दुश्मनी थी? नहीं। मैंने तो इसका गला इसलिए पकड़ा था कि हमें चाबी दे देगा, लेकिन मुझे मालूम नहीं था, मैंने मारने का भाव नहीं किया, मैंने तो चाबी लेने के लिए गला दबाया, इतने जोर से दब गया कि मर गया। कानून बदल गया। इसने मारा तो है, मरा तो है, लेकिन मारा नहीं है। अब इस पर चोरी का आरोप लगेगा और दूसरा आरोप लगेगा कि तू उस समय इतना विवेक खो बैठा कि उसके प्राण चले गए। आदतन अपराधी जो संकल्प पूर्वक प्री प्लानिंग मार रहा है, उसकी अपेक्षा इसकी सजा में अंतर आ जाएगा। शराबी व्यक्ति ने मार दिया, किस साहब मैंने मारा ही नहीं, मुझे पता ही नहीं, शराब पिए था, वो मारा है, उसकी सजा में कमी आएगी कि नहीं? जांच की जाती है कि भाई ये शराब के नशे में तो नहीं था। अब नशे में था और उसने मर्डर कर दिया चाकू से, उसकी धारा अलग होगी। जैसे तुम्हारे कानून में है, ऐसे ही हमारे धर्म में है। तुमने प्री प्लानिंग पाप किया है कि पाप हुआ है? तुमने भाई को मारा है? नहीं, मैंने भाई को नहीं मारा, वो मेरी राजगद्दी में बाधक बन रहा था, वो मेरे चक्र रत्न को प्रवेश करने में बाधक बन रहा था। तो आपकी प्लानिंग थी क्या? नहीं थी। तो प्री प्लानिंग मारा कि नहीं? नहीं मारा। अनायास उसने सामने आया, उसने ऐसा किया, मैंने मार दिया। और बाद में तुम्हें इसका पश्चाताप है, धारा सब खत्म हो गई। आपको भी मैं वही मार्ग सिखाना चाहता हूं। हर पाप को तुम प्री प्लानिंग मत करो। मुझे करना है ये मत सोचो, ये मत सोचो आज दिन भर मैं झूठ बोलूंगा। झूठ बोलने में आ सकता है, पूछूंगा मैं, कर्म पूछेगा क्यों झूठ क्यों बोला? सुबह से संकल्प करके आया था? बोले नहीं साहब। किसी ने पढ़ाया था क्या? बोले नहीं साहब। अनायास उसने पूछा, और यदि मैं सही बोलता हूं तो लुट जाऊंगा, इसलिए मैंने झूठ बोल दिया। चोरी की नहीं है मैंने, करना पड़ी। चोरी करने का संकल्प नहीं था, करना पड़ा।
पंच इंद्रियों के विषय मेरे भोगने का कोई अभिप्राय नहीं है, लेकिन भोगना पड़ा। परिस्थिति ऐसी आ गई, मन को कंट्रोल नहीं कर पाया। संकल्प नहीं था, मन कंट्रोल नहीं हुआ। ज्ञान हमारा भेद विज्ञानी नहीं हुआ। कर्म का ऐसा उदय आ गया कि मैं बिल्कुल अंधा हो गया और मेरे से काम हो गया। करना चाहते हो गया? नहीं नहीं, करने का विकल्प नहीं था, लेकिन हो गया, हो रहा है। जैसे कल मैंने कहा था परिग्रह की, इतना सा पूछा है कर्म ने कि चक्रवर्ती तुम्हें ये जो धन दौलत मिला है प्री प्लानिंग, संकल्प पूर्वक, इतनी सा अंतर था दोनों में। कल के प्रवचन की लास्ट के प्रसंग में आ जाओ, रावण और भरत चक्रवर्ती, दोनों का वैभव किसका ज्यादा था? भरत चक्रवर्ती। परिग्रह किसके पास ज्यादा था? भरत चक्रवर्ती का। लेकिन नरक गया रावण। कुछ नहीं मानो पूरे। मैंने शास्त्रों को पढ़ा, मैंने कि यदि आदिचक्र नरक जा रहा है तो चक्रवर्ती को तो पहले जाना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा उसके पास परिग्रह है, आरंभ परिग्रह सब है उसके पास, आरंभ भी परिग्रह भी है। जब खोजते खोजते बहुत दिन के बाद रहस्य खुला, ओहो, उसने प्री प्लानिंग किया था, प्री प्लानिंग किया था। मुझे धन चाहिए, भगवान की भक्ति से मुझे धन चाहिए। मुनि था वो, रावणपुर होगा, मुनि था वो। ऐसा मुनि था कि चाहता तो मोक्ष प्राप्त कर लेता। प्री प्लानिंग बनाई, मैं अपना मुनि पद दाव पे लगाता हूं। मैंने जितना पुण्य किया है, मुझे इसके बदले मुझे 3 खंड का राज्य चाहिए। भगवान मैंने तेरी भक्ति की है, मैंने इतने दान दिए हैं, मैंने इतनी तपस्याएं की हैं, पूरी प्लानिंग बनाई उसने। बोले कम पड़ रहा हो तो और कर लूं, कम पड़ रहा हो तो और कर लूं। जैसे आप लोग कई बार कोई जुआ आदि खेलते ना, कम पड़ रहा हो तो ये और दाव पे लगा दो, कम पड़ रहा हो तो ये और दाव पे लगा दो, ये और दाव पे लगा दो, लगाते जाओ। ऐसे ही मिथ्या दृष्टि कहता है, कम पड़ रहा हो तो मैं और तपस्या करने को तैयार हूं, मुझे 3 खंड का राज्य चाहिए। बस इतना सा संकल्प किया था पूर्व भाव में उसने। जितने अर्धचक्री होते हैं, रावण इतने मात्र से नरक नहीं गया कि विदेही का अपहरण किया था, इतने मात्र से नरक नहीं गया। 8 और अर्धचक्रवर्ती, उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, वो क्यों गए? मूल कारण है पाप का। उन्होंने प्री प्लानिंग किया, मुझे इतना चाहिए, और वो भी किसके बदले में? धर्म के बदले में। 2 बातें चाहिए, पहला तो अपन इस पर चला, प्री प्लानिंग नहीं। और भरत चक्रवर्ती कहती है उठाओ, वो कहता मैंने तो चाहा ही नहीं था, मैंने तो भगवान को चाहा ही नहीं, मैंने तो बस आपको चाहा है, मैंने तो कुछ चाहा ही नहीं, मैंने तो नमोकार मंत्र को चाहा है, मैंने तो कुछ चाहा ही नहीं, मैंने तो निर्दोष मुनिचर्या का पालन किया है, मैंने कुछ चाहा ही नहीं। फिर कर्म ने जो उसको बिना चाहे जो मिला, 6 खंड का राज, इसलिए 6 खंड का राज भोगने के बाद भी वो मोक्ष चला गया, मिला तो उसको भी है। रावण से ज्यादा उसने संसार को भोगा, लेकिन संकल्प पूर्वक नहीं बोला। बस यही चीजें मैं आप जैनियों को सिखाना चाहता हूं। मेरा मन ये नहीं है कि तुम सबको मुनि बना लो, मेरा मन एक ही है कि तुम पाप छोड़ो या नहीं छोड़ो, प्री प्लानिंग पाप मत करना, हो जाए तो बाद में मैं जमानत करा दूंगा, हो जाए तो बाद में मैं जमानत, निदान बंद नहीं करना। और वो भी निदान बंद धर्म के बदले नहीं करना।
धर्म के बदले नहीं करना, पाप के लिए धर्म की मनौती मत मनाना, पाप के लिए भगवान का प्रयोग मत करना, पाप के लिए नमोकार मंत्र मत पढ़ना, पाप के लिए गुरुओं को ये आशीर्वाद मत लेना। बस पाप करते हो करो, पर भगवान का सहारा मत लेना पाप के लिए। रावण की दूसरी भूल, ये तो थी एक भाव पहले की भूल। एक भाव पहले की भूल थी संकल्प, प्री प्लानिंग। इस भाव की भूल क्या थी? वो भगवान से पाप में सफलता के लिए भगवान की पूजा कर रहा था। राम की हत्या करने के लिए, अब देखना, रामचंद्र जी भी रावण को मारने के लिए युद्ध लड़ रहे हैं कि नहीं? और रावण भी लड़ रहा है। दोनों में क्या अंतर है? रावण भी, रामचंद्र जी भी रावण को मारने के लिए तीर चला रहे हैं और रावण भी चला रहा है। दोनों में अंतर ये है, वो भगवान का नाम लेके चला रहा है और ये किसी प्रकार का भगवान को बीच में नहीं ला रहे हैं। वो भगवान को बीच में ला रहा, भगवान बस आपका आशीर्वाद हो, बोलो शांतिनाथ भगवान की, और तीर छोड़ रहा है। किसके नाम से? और रामचंद्र जी बीच में भगवान को नहीं ला रहे, बीच में भगवान को नहीं ला रहे। नहीं भगवान, आप नहीं, इस कर्म में आप नहीं, आप तो मंदिर में बैठो, युद्ध में मैं जा रहा हूं, अपनी दम पर जा रहा हूं, भगवान तुम्हारे से पूछ के नहीं। सम्यक दृष्टि, पाप कार्य करने के लिए भगवान को, गुरु को बीच में नहीं ला रहा। करता है वो, लेकिन भगवान से नहीं कहेगा भगवान ताकत दो, आज रावण को निपटा दो। एक भी अनुष्ठान नहीं किया रामचंद्र जी ने, और रावण ने बीच युद्ध में रात में जाके अनुष्ठान करता था। वैष्णव दर्शन में देवी के सामने, जैन दर्शन पर शांतिनाथ भगवान के सामने, निरंतर युद्ध में जैसे फ्री हुआ वो जाके मारा। और रामचंद्र जी ने युद्ध के समय कोई भी जाप अनुष्ठान नहीं किया, क्योंकि वो कहते थे हिंसा के लिए जाप अनुष्ठान नहीं, पाप के हिंसा युद्ध के लिए नहीं, रावण को मारने के लिए भगवान आपका नाम नहीं लूंगा। बस नाम तो उन्होंने भी लिया है। कैसा? मैं एक नारी के धर्म की रक्षा कर सकूं, ये आशीर्वाद मुझे दो। रावण को मार सकूं ये नहीं, मैं एक नारी के धर्म की रक्षा कर सकूं, ऐसा परिणाम। और यह कला समय आपका हो रहा, यह कला अपन जैनियों को प्रभु ने, भगवान ने सिखाई है। और इस कला को ही सीखने का नाम अविरत सम्यक दृष्टि है। मत समझो कि धर्म तुम्हारे संसार में विघ्न डालता है, समझो तुम कि संसार तुम्हें कीचड़ में रह करके सोना बनाता है। कल का या परसों के प्रवचन को याद रखो। मत समझो कि संसार में विघ्न डालता है, बस ये समझो संसार में रहकर तुम्हें कमल के समान खिलना सिखाता है। कीचड़ में रहो, लेकिन कीचड़ के कारण तुम कीचड़ मत बनो। कीचड़ में रहो, लेकिन कीचड़ मत बनो। कीचड़ में रहो, लेकिन लोहा न बन करके स्वर्ण बनो, पारस पत्र बनो। इतना ही कह के विराम करता हूँ। महावीर भगवान की जय। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां
जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज के आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। दो प्रकार की शक्तियां हमें किसी भी कार्य को प्राप्त करने के लिए करना पड़ती है। पहले हम अपनी उपादान शक्ति को तैयार करें। हम रास्ते न खोजें, पहले हम चलने का मन बनाएं। हम कोई भी कार्य करने का न सोचें, पहले निर्णय मन बनाएं कि तुम्हें करना क्या है। पढ़ाई करने के संबंध में न सोचें, पहले तुम्हें बनना क्या है यह विचार करें। भोजन के संबंध में न सोचें, पहले ये सोचें कि तुम्हें खाना क्या है, भोजन क्या करना। ये भूल के कारण व्यक्ति भटक रहा है। जिस पर मन जाता है मचल जाता है। जिंदगी भटक नहीं रही है। हम आप लोगों की जिंदगी देखते हैं, जिंदगी लुढ़क रही है। भटकाने वाला तो व्यक्ति फिर भी समझ जाता है, लेकिन भटक नहीं रही, जिंदगी लुढ़क रही है। लुढ़कने का अर्थ होता है उसे होश ही नहीं। जहां ढलान मिला उसी तरफ ढल जाता है। पानी को निम्नगा बोलते हैं, और निम्नगा का अर्थ होता है जहां पर ढाल मिलेगा पानी उसी तरफ चला जाता है। इसलिए सभी पदार्थों में किसी भी पदार्थ का नाम निम्नगा नहीं रखा। मात्र एक जल ऐसा है, अग्नि ऊपर की तरफ जाती है, वायु भी तिर्यक बहती है, पृथ्वी स्थिर रहती है, वनस्पति भी ऊपर को भी जाती है तो जड़ें नीचे की ओर जाती है। वनस्पति दोनों तरफ जाती है, ऊपर भी जाती, नीचे जाती। अग्नि नियम से ऊपर की तरफ ही जाती है। वायु तिर्यक बहती है, ना नीचे जाती ना ऊपर जाती है। लेकिन जल के संबंध में कहते हैं कि जल सदा नीचे की तरफ जाता है, ढाल की तरफ बहता है, इसलिए उसका नाम निम्नगा कहा। ऐसा ही ये मनुष्य जब लक्ष्य विहीन होकर के जैसा निमित्त मिला वैसा परिणाम कर लिया, तो इसे भी हमारे शास्त्रों में निम्नगा कहा। इसका कोई ध्येय नहीं, जो जैसा मिला वैसा कर लेता है। गाली आई तो क्रोध कर लिया, बुरा देखने में आया तो बुरी दृष्टि कर ली, अच्छा देखने में आया तो अच्छी दृष्टि कर ली, मंदिर में आया तो अच्छे परिणाम कर दिए, मंदिर के बाहर कोई बुरा निमित्त मिल गया, बुरा परिणाम कर दिए। माता पिता आ गए तो उसने थोड़े से अच्छे परिणाम कर लिए, उसी समय कोई दूसरा व्यक्ति आ गया तो वैसे परिणाम कर लिए। गुरु मिल गए तो गुरु के परिणाम कर लिए, गुरु महाराज माला फेर लिया, जाप कर लिया, प्रवचन सुन लिया। गुरु महाराज नहीं है तो क्या करते रहते हैं।
गुरु महाराज हैं तब तुम आहार देते हो, प्रवचन सुनने का मन करते हो, सेवा करते हो। और गुरु महाराज नहीं रहे तो क्या करते हो? कोई नियत है? कोई नियत है इस काल में? 24 घंटे में यदि आप मंदिर आते हैं और मंदिर नहीं आए तो क्या करेंगे? यानी काल भी आपकी जिंदगी में निम्नगा है। महाराज उस समय जो मौका पड़ेगा वो करूंगा, जो मौका पड़ेगा वो करूंगा। बस आपकी जिंदगी निम्नगा है, पानी की तरह नीचे की तरफ बहती जाएगी, डाउनफॉल होता जाएगा। क्योंकि आपका काल कोई निश्चित नहीं है, किस समय क्या करोगे। तुम जल के समान अभी एक इंद्री ही हो, और जल में भी 5 स्थावरों में जल हो। जल होना सबसे ज्यादा निकृष्ट माना गया, सबसे ज्यादा निकृष्ट होता है जल। क्योंकि कोई भी वस्तु का विकास होने के बाद उसका विनाश नहीं होता, वो कहीं ना कहीं कुछ अच्छा कर लेता है। लेकिन जल को यदि छेद नहीं पाए तो वो नीचे की तरफ बह जाता है। हमारा भी सब कुछ जिंदगी नियत नहीं है। अभी यही पता नहीं है कि तुम्हारा जन्म क्यों हुआ। अपन मंदिर को देखकर, शास्त्र को देखकर, गुरु को देखकर जो धर्मात्मा बन जाते हैं, ये धर्म श्मशान बैराग के समान होता है। ये नैमित्तिक धर्म है, अपने अंदर से उत्पन्न नहीं हुआ, बाहर से उत्पन्न हुआ। महाराज मिल गए इसलिए तुम्हारा पवित्र भाव हुआ, ये तुम्हारा भाव नहीं है, नैमित्तिक भाव। मंदिर आ गया तो अपन ने नमोस्तु कर लिया, मंदिर सामने दिख गया, भगवान दिख गए, अपन ने नमोस्तु कर लिया। ये हमारा भाव नहीं है, ये नैमित्तिक भाव है। माता पिता आ गए, आपने चरण छू लिए, नैमित्तिक भाव। 24 घंटे में हमारा सब कुछ नैमित्तिक हो रहा है, और हम सोच रहे हैं कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं। नहीं, इसी चीज को उपादान शक्ति बनाओ, जो जैनाचार्यों ने सबसे पहले आपको सिखाया। सबसे पहले तो आपको ये सोचना है, आपको माँ बाप ने जन्म क्यों दिया। ऐसे ही जन्म गए हो, बिना लक्ष्य के जन्म गए हो, लावारिस होके जन्म गए हो, माँ बाप ने नहीं चाहा था फिर भी तुम जन्म गए हो। थोड़ा सोचो, अपनी औकात सोचो, पूछो माँ बाप से, जानने का प्रयास करो कि तुम ऐसे ही जन्म गए हो कि माँ बाप ने प्री प्लानिंग करके जन्म लिया था। और यदि सोच सको, थोड़ा वर्तमान के संबंध में मत सोचो, थोड़ा अपने कर्मों के संबंध में सोचो कि यदि तुम्हें कभी महसूस हो अपने कुल पर, अपनी जाति पर, अपने माँ बाप पर कभी गर्व हो, कभी अच्छा लगे तुम्हें कि मैं जैन हूं, कभी अच्छा लगे कि तुम्हारा जन्म भारत में हुआ, कभी लगे तो। हालांकि इतना सोचने का तुम समय नहीं देते हो, लेकिन मैं वो आनंद के क्षण तुम्हें देना चाहता हूं जिस क्षण पर तुम गर्व करो।
तुम्हें अपनी कौन सी अतीत की बात पर गर्व है? वर्तमान की नहीं पूछ रहा। वर्तमान की जो कुछ भी कर रहे हो तुम, अभी वो सब कुछ तुम्हारा है ही नहीं। तुम निमित्त की कठपुतली बने हो, तुम्हारा नहीं है। मैं बहुत बार कहा करता हूं, शांति भी तुम्हारी नहीं है। शांति इसलिए तुम्हारी नहीं क्योंकि वो शांति, अभी कोई अशांति का वातावरण नहीं, इसलिए तुम शांत बैठे हो। तो शेर भी शांत बैठ जाता है। शेर भी अपनी म्याद में जाकर के शांत बैठ जाता है। क्यों? कोई उसे निमित्त ही नहीं। एक बिल्ली थी, बहुत शांत बैठती थी। एक सेठ जी बोले, महाराज जी मेरी बिल्ली बहुत शांत है, इतनी शांत है कि हम उसके सिर पर दीपक रख लेते हैं, वो दीपक भी नहीं गिराती है और बिल्कुल शांत बैठी रहती। महाराज ने कहा बिल्ली और शांत हो ही नहीं सकती। महाराज ने कहा मेरे पास लाओ एक बिल्ली को। बिल्ली जैसे लाई गई और दीपक रखा गया, रख दिया। महाराज ने पहले से प्लानिंग बना ली थी। एक प्लास्टिक का चूहा रख लिया था और जैसे चूहा छोड़ा, बिल्ली को ये होश नहीं रहा कि मेरे सिर पर दीपक है, वो झपट पड़ी है। लाभान्वित करें, ऐसी कृपा है गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्ठी भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज के आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज के कर्म हमारी जिंदगियों की समस्याएं पैदा करता है और धर्म उन समस्याओं का समाधान करता है। दो प्रकार के धर्म होते हैं। एक धर्म वह जो स्वभाव रूप होता है, जो आत्मा में त्रिकालिक बैठा रहता है और एक बार प्रकट हो जाता है, फिर वो कभी नष्ट नहीं होता। लेकिन दूसरा धर्म जो होता है, यह उत्पन्न भी होता है, समाप्त भी होता है, जिसका मुख्य कार्य है कर्मों के द्वारा की हुई समस्याओं का समाधान करना। चाहे पुण्य रूप हो अथवा पाप रूप, समस्याएं दोनों से आती हैं। पाप कर्म का उदय ही समस्या है, सो बात नहीं। पुण्य कर्म के उदय में भी उससे बड़ी समस्या आती है। जितना जितना व्यक्ति पुण्यात्मा या पुण्य रूप होता जाता है, उतना उतना वो असुरक्षित होता जाता है। जितना जितना अशुभ कर्म का उदय आता है, उतना व्यक्ति कथनचित सुरक्षित होता है।
कुछ अशुभ कर्म भी तुम्हारी सुरक्षा के लिए है और कुछ शुभ कर्म ऐसे हैं जो तुम्हारी असुरक्षा कर देते हैं, खतरा पैदा कर देते हैं। यात्रा में कोई व्यक्ति कुछ भी उसके पास नहीं है और एक व्यक्ति यात्रा में 1 किलो सोना लेके चल रहा है और एक गरीब है, कुछ भी नहीं है, तो पुण्य का उदय किसका है? बोलो बोलो। और अशुभ कर्म का उदय किसका है? किसका? गरीब का, जिसके पास कुछ नहीं, उसको कहते हैं ये गरीब है, अशुभ कर्म का उदय है, कुछ भी नहीं है, टिकट की भी पैसे नहीं है। और एक की व्यक्ति की अटैची में 1 किलो सोना रखा है, उसको कहते हैं पुण्यात्मा जीव है। अब बताओ दोनों में से खतरा किसको है ना? खतरा किसको है? असुरक्षित कौन है? बस ये समझना है अपन को। जैन धर्म यही कहता है। जैन धर्म अशुभ कर्म को बुरा नहीं मानता, अशुभ कर्म को अच्छा भी नहीं कहता, लेकिन तुम्हें अशुभ कर्म के उदय से जब तुम्हारे मन में हीन भाव आए, गिलानी भाव आवे, तब तुम्हें ये पॉइंट सोचना है कि मेरे पास कुछ नहीं है तो मैं सुरक्षित हूं। मैं सुरक्षित हूं क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं है। और जब कभी अहंकार आवे कि मेरे पास बड़े पुण्य का उदय है, तो उस अहंकार को कम करने के लिए सोचना है कि है जरूर मेरे पास, लेकिन सबसे ज्यादा मैं असुरक्षित हूं। अब सबसे ज्यादा सुरक्षित व्यक्ति कौन है इस पूरे हाल के अंदर? मैं पूर्ण सुरक्षित हूं। एक बार बिहार कर रहा था कहीं, तो रास्ते में रुकना था, तो लोगों ने कहा महाराज जी उस रास्ते में जहां रुकोगे ना, वहां रात में डाकू लोग रुकते। अब बस डाकू का नाम लेते मैंने कि अब तो स्थान वहीं जाएंगे। बोले महाराज जी भी कुछ कर देंगे, मैंने कि तुम लोग मत जाना, तुम्हारा कुछ करेंगे, क्योंकि उनका जो नेचर है वो मैं जानता हूं। उनको साधुओं से मतलब नहीं है। जिनके पास कुछ नहीं उनको तो मतलब है, जिनके पास सब कुछ है। सामने वाले का नेचर समझ लो, जिससे हमें विपदा आने वाली है उसको हम समझ ले और उसका नेचर समझ लें, तो विपदाएं हमारी जिंदगी की सब खत्म हो जाएंगे। क्योंकि हमने नेचर समझ लिया, किस कारण से हमारे जीवन में ये जिंदगी आती हैं जहां हम पुण्य के उदय में भी असुरक्षित हो जाते हैं और अशुभ कर्म के उदय में आते ही हम बहुत सुरक्षित हो जाते हैं। ऐसी दृष्टि जब बनती है तो धर्म प्रकट होता है। धर्म का मूल कार्य था तुम्हें संक्लेशित नहीं होने देना, न तुम्हें दीनहीन होने देना, न तुम्हें अहंकारी होने देना।
क्योंकि जो दीनहीन हो गए हैं उनका भी कभी कल्याण नहीं होता, और जो अहंकारी हो गए हैं उनका तो कल्याण होता ही नहीं। इसलिए बीच की कड़ी जो आती है, हम साधु संत लोग भी आप लोगों के बीच में इन्हीं समस्याओं का समाधान करने के लिए आते हैं। जिनके अशुभ कर्म का उदय है उनको एहसास दिलाते हैं, और जिनके शुभ कर्म का उदय है उन्हें हम उपदेश देते हैं। अशुभ कर्म के उदय में कोई व्यक्ति का पतन हो जाए, अशुभ कर्म के उदय में कोई व्यक्ति गलत कार्य कर बैठे तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन शुभ कर्म के उदय में कोई गलत कर बैठे तो बड़ी विचारनीय बात है। इसलिए जिनके शुभ कर्म के उदय होते हैं उनको धर्म सबसे पहले संभालता है, क्योंकि इसके बिगड़ने के चांस ज्यादा है। उसको सुरक्षा देने का प्रयास करता है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा असुरक्षित है। उसको गौण कर दिया, जिसके अशुभ कर्म का उदय था उसको तो सांत्वना दे करके, उसको तो कह करके कि भाई तू सुरक्षित है, अब तुझे मेरी जरूरत नहीं है, क्योंकि तू सुरक्षित है। पुलिस के बॉडीगार्ड भिखारियों को लगाए जाते हैं कि राजा महाराजाओं हैं? क्यों? क्यों? क्योंकि वो असुरक्षित है। तो धर्म सबसे ज्यादा, साधु सबसे ज्यादा उनके लिए प्रेरित करते हैं जो असुरक्षित हैं पुण्य के कारण से। पाप के कारण से नहीं, वो तो मैंने पहले ही बता दिया। पाप के उदय में कभी कोई व्यक्ति असुरक्षित होता ही नहीं है, वो तो कर्म ने उसको सुरक्षित कर दिया। बोले अशुभ कर्म वाले के पास कोई नहीं आता, मारने वाले को भी मजा नहीं आता। आतंकवादी होते ना, वो किनको निशाना बनाते? जिनको मारने में सारी दुनिया में उनकी ऐसे चलते फिरते राहगीरों को नहीं मारते, क्योंकि वो तो वैसे ही मरना ही चाहते, उनको क्या मारना। कोई टारगेट बड़े आदमी को बनाते हैं। ऐसे ये दुनिया, ये कर्म टारगेट बनाते हैं, कौन बड़ा आदमी है। टारगेट बनाते हैं कि इसको विनाश करना है, इसकी दुर्गति करना है। कर्म टारगेट बनाता है। आतंकवादी और कर्म का नेचर एक से ही होता है। दोनों टारगेट बनाते हैं, कौन सबसे ज्यादा, किसका पुण्य का उदय है, जो सबसे बड़ा आदमी कौन है, उसको टारगेट बनाते हैं। चौथे काल में रामचंद्र जी के समय सबसे बड़ा आदमी कौन था? रावण। तो कर्म ने उसी टारगेट बनाया और बनाकर के सीधा नरक भेज दिया। और उसके लिए, इसलिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि असुरक्षित कौन है, और वो भी पुण्य के उदय में ही व्यक्ति असुरक्षित होता है। ये अपन 2 मिनट पहले समझ चुके हैं। जब जब तुम्हारे पुण्य का उदय आवे, तब तब तुम सावधान हो जाना। आज का मोटिवेशन ले लेना।
असुरक्षित होते जा रहे हो, क्योंकि तुम्हारा पुण्य का उदय बढ़ रहा है। और जिसका पुण्य का उदय बढ़ता है, कर्म उसी को निशाना, क्योंकि कर्म दुष्ट है। इस संसार की सृष्टि में नकारात्मक ऊर्जा चलती है दुनिया में। वो नकारात्मक ऊर्जा हमारे लिए यही फल देती है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा, इसको टारगेट बनाओ, सबसे पहले उसके लक्ष्य पर अटैक करता है कर्म। रावण को सबसे पहले अटैक किया, उसके लक्ष्य को अटैक कर दिया कि कहीं अपनी जिंदगी का लक्ष्य सही न बना ले। उसका लक्ष्य भोग विलासता की तरफ ले गया। पुण्य के उदय की बात कर रहा हूं। जब जब तुम्हें ऐसा महसूस हो किसी भी चीज में, हमारे आज पुण्य का उदय है। जैसे आप लोग सभी जातियों में दुनिया में तुम अपने आप को जैन मानते हो, तो तुम्हारा जैन होना अच्छा है या तुम्हारी दृष्टि में बुरा है? सब लोग बोलो अच्छा है। बस तुम्हें खतरा है, बस यही तो मैं कहलवाना चाह रहा था। तुमने जिस दिन कहा मैं अच्छा है, बस वहीं पर खत्म। जैन कुल में जन्म हुआ तो पुण्य का उदय की पाप का उदय है? बस अब खतरा है। लक्षण एक से ही बनाना। अपन ने लक्षण क्या बनाया? जहां जहां पुण्य का उदय बढ़ेगा वहां वहां खतरा बढ़ेंगे। आप जैनी हैं, जैन कुल में जन्म लिए, पुण्य कर्म का उदय। आपके पास बहुत अच्छा परिवार है, माँ बाप है, किस कर्म का उदय? खतरा है। आपका व्यापार अच्छा चल रहा है, किस कर्म से? खतरा है। सेल टैक्स, इनकम टैक्स वाले जब मीटिंग करेंगे तो किसको टारगेट बनाएंगे? खतरा है। पुण्य ने खतरा बढ़ा दिया ना। पुण्य बढ़ता जा रहा है और खतरा बढ़ता जाता है। ये सिद्धांत है, ये अपने आप का एक लोक व्यवहार में भी और परमार्थ में भी। जब जब पुण्य का उदय बढ़ता जाए, समझ लेना आज मेरे खतरे का दिन है। मेरी जिंदगी में खतरा ज्यादा है, क्योंकि मेरे पास पुण्य बढ़ रहा है, धन बढ़ रहा है। सरकार भी परेशान कर सकती है, चोर भी परेशान कर सकता है। जब तुम्हारे अंदर कोई ऐसी और भी भाव जागे, आज मेरे पुण्य का उदय है, मेरा जन्मदिन है, आज मेरे बहुत पुण्य का उदय है, आज तुम्हारी शादी की सालगिरह है, आज बहुत कोई XYZ पुण्य का उदय है। जब ऐसा महसूस हो, तुरंत पीछे से मेरा एक नोट लगा लेना। तुरंत पुण्य में मस्त मत हो जाना, नहीं तुम पुण्य का उदय आते फूल के कुप्पा हो जाते हो। इसलिए मैं पीछे से एक लेवल टिका रहा हूं। पुण्य का उदय है, पुण्य का उदय है, बहुत पुण्य का उदय है, पुण्य का उदय। अंतिम लाइन में मैंने गुरु ने क्या लिख दिया, वो जरूर पढ़ना। पूरी कहानी तुम पढ़ लेना मेरा। देखो ये पुण्य जो मैंने गिनाई दिए सब तुम जानते ही हो। सारे पुण्य की लिस्ट बनते बनते अंत में नीचे, क्योंकि मैं तुम्हारी जिंदगी का ऑडिटर हूं। गुरु क्या होते हैं? इस संसार के ऑडिटर होते हैं, भक्तों के ऑडिटर होते हैं, समाज के ऑडिटर होते हैं। ये ऑडिट करते हैं और ऑडिट करते समय तुम्हारी अच्छाई देखते हैं,
नहीं है, कमी कहाँ है। और जहां तुम उलझते हो वो सारी उलझनों को एडजस्टिंग कौन करता है? एडजस्ट कौन करना सिखाता है? सीए साहब ये कलम को कैसे एडजस्ट करे, सी के तेरे को बताता है। ये आप लोग कराते, सीए की कोई बकत नहीं है, लेकिन सीए क्या करता है? सही है तो सीए नहीं है, गड़बड़ करते हो तो उसको एडजस्टिंग कैसे करें वो सीए सिखाता है। बस हम साधु लोग भी आप लोगों की जिंदगी में आलसो सीए। आप कहां फंसेंगे? क्योंकि आप गड़बड़ तो करोगे, बिना गड़बड़ किए बिना व्यापार चल ही, और बिना गड़बड़ किए बिना व्यापार चला नहीं सकते। कलमों को यहां वहां करना ही पड़ता है। 2 रिपोर्टें बनती ही हैं, एक पेश करने वाली और एक अंदर की, क्योंकि पूरी सीट यदि पेश कर दी जाए तो तुम जी नहीं पाओगे। ये सबको सरकार को भी मालूम है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वो खुद अपनी खुद कराती है। चोर चोर मौसेरे भाई, सबको मालूम है कि ये जितनी भी ऑडिट की आपकी सीट पेश की जाती है, सबको मालूम है कि ये ओरिजिनल नहीं है, ये सीए के द्वारा एडजस्ट किए, उसको मालूम है, सरकार को सबको मालूम है। तो हम लोग कोई बुद्धू नहीं है कि तुम्हारी सीट हमें मालूम नहीं हो। तुम जितने अच्छे यहीं बैठे हो, मुझे मालूम है कि इसके बाहर इतने अच्छे नहीं हैं। यहां जो तुम बिल्कुल शांत, एकदम मंदिर में बिल्कुल शांत, एकदम माला फेरते समय शांत, एकदम ऐसा लगता है बिल्कुल पूतरा बैठा है, शुद्ध। हमें यह भी मालूम है कि तुम मंदिर के बाहर जाके क्या करते हो। हमें यह भी मालूम है कि महाराज के प्रवचन के बाद फिर क्या करते हो। पूजन की थाली में तुम बहुत अच्छे दिखते हो, हमें यह भी मालूम है कि भोजन की थाली में क्या खाते हो। उसको एडजस्टिंग करना, उसको एडजस्ट करना, यही धर्म की सबसे बड़ी कला। तो जब जब तुम्हें पुण्य कर्म के उदय की बात महसूस हो तो नीचे नोट लगा है, तुरंत याद रख लेना। गुरु ने कहा था खतरा है। किसी दिन तुम बहुत ज्यादा हंसो तो नीचे एक नोट लगा, महाराज जी आज मुझे बहुत खुशी है, बहुत हंसी है। नीचे लिखा रहेगा गुरु के आज शाम तक, क्योंकि आज सुबह तुम खूब हंस गए, खूब खुशी मना ली, तो नीचे मेरा नोट पढ़ना। क्या लिखा है? ये मैंने नहीं लिखा। हर माँ से पूछो, बच्चा जब हंसता है, कोई हंसाता है तो उसे क्यों रोकती हो? 90% लोग बच्चे को ज्यादा नहीं हंसने देते, क्योंकि उनको मालूम है कि जितना हंस रहा है, कितना छोटा सा कंसेप्ट है जिंदगी को मन को समझाने के लिए कोई बड़े पुराणों की जरूरत नहीं है। कितना बड़ा कंसेप्ट दिया एक माँ ने, कितना बड़ा कंसेप्ट दिया एक प्रकृति ने बच्चे को। बच्चा तो कुछ नहीं जानता ना, पर क्या प्रकृति ने उसको कर दिया, जितना हंस रहा है ना उतने ही तुझे रोना पड़ेगा, और रोता है। और ये नस मां पकड़ लेती है, बच्चे का ये नेचर मां पकड़ लेती है, इसलिए वो ज्यादा हंसने नहीं देती है। पुण्य के उदय में हमेशा सावधान रहना, पुण्य को कन्वर्ट करना है, भोग की तरफ नहीं, पाप की तरफ नहीं। आज पुण्य का दिन है, कभी तुम्हें महसूस हो तुरंत मेरा वचन याद रखना,
आज मैं दिन भर पुण्य का उदय है, आज मैं मन वचन काय से कोई गलत कार्य नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पुण्य का उदय है, क्योंकि मेरा पुण्य का उदय। आज मेरा जन्मदिन है। मैंने कहा ना, बस उस दिन सावधान रहना है। सबसे ज्यादा खुशी किसकी होती है तुम्हें? साल भर के दिनों में सबसे ज्यादा बच्चा किस दिन खुश होता है? जन्मदिन। बस उस दिन संभालना है। उस दिन कोई गलती नहीं हो जाए, उस दिन की गलती साल भर परेशान करती है। तो गुरु कहते हैं आज का दिन पुण्य का उदय है, कन्वर्ट करो। आज हॉस्टल में नहीं, आज मौज मस्ती में नहीं, आज का दिन तीर्थ यात्रा पर गुरु के सानिध्य में या धर्म में व्यतीत करूंगा, क्योंकि आज पुण्य का उदय है और आज ही खतरा है। आज यदि कर लिया तो साल भर भोगना पड़ेगा, और आज यदि बच गए तो पूरे साल मजे करेंगे। उस दिन पुण्य के उदय को देखो। इसको पहले हम राजस्थान में रहे ना, तो वहाँ हमने यही उनको संस्कार दिए, क्योंकि वहाँ पुण्य बहुत तेज है, भोग भूमि जीव है, खूब धन दौलत खूब है। तो हमने उनसे एक ही दिन कहा, जिस दिन तुम्हारा पुण्य का उदय महसूस हो उस दिन बस मुझे याद कर लेना, साल भर में नहीं। और जिनके अशुभ कर्म के उदय हैं वे मुझे याद करें, मुझे कोई ज्यादा रुचि नहीं है। मैं नहीं कहूंगा, वो तो करेंगे ही। जिनके अशुभ कर्म का उदय है ना, वो मुझे याद करे, मेरा प्रवचन याद करे, नमोकार मंत्र की माला फेरे, मंदिर आवे। नहीं, मेरी ऐसी कोई रुचि नहीं है कि वो आवे या वो माला फेरे। क्यों नहीं? वो तो फेरेगा ही। दुख में सुमरन वो तो करेगा ही। भावना क्या है मेरी? इनका पुण्य का उदय है, पुण्य का उदय है, वो याद करे। उसका परिणाम ये हुआ, कहाँ राजस्थान में भीलवाड़ा है, कोई साथ नहीं आया, तो ये बेटा देखो अपना जन्मदिन मनाने गुरु के पास आ गए। माँ जन्मदिन मनाने का कोई मतलब नहीं, परिवार को समय नहीं होगा। उन्होंने कहा था बेटा मैं तो नहीं जा पाऊंगा। बोले मत जाओ, आज का दिन तो शुभ दिन ही बीतेगा, गुरु के पास बीतेगा। अकेला चल गया। अब ये आज इसने संभाल लिया, आज का दिन संभाल लिया, साल भर ज्यादा खतरा नहीं है वो, क्योंकि आज का दिन उसने धर्म में परिवर्तित कर दिया। उसने धर्म को परिवर्तित करने का भाव कर लिया। और आज का दिन गुरु सानिध्य में बिताना, बस साल भर के लिए आशीर्वाद आज ही एडवांस में मिल गया है इसको। अब साल भर नहीं आएगा तो खर्चा पानी चलता रहेगा। हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना। जब जब तुम्हारे लिए किसी भी वस्तु पर पुण्य का उदय आए, मुझे आंखें मिली हैं पुण्य के उदय से, सावधान, खतरा है। तुरंत कन्वर्ट करो उठते ही। हम इन आंखों से सबसे पहले गंदी चीज नहीं देखेंगे, हम अपने भगवान की मुद्रा को देखेंगे सुबह उठ करके, क्योंकि मेरे पुण्य का उदय है। जिस जिस चीज में तुम्हें अनुभूति हो, धन दौलत में हो, धन दौलत में यदि तुम्हें अनुभूति हो कि मेरा अच्छा है, खाते पीते हैं, सावधान, तुम्हें खतरा है। उन्हीं खतरे से बचाने के लिए कानपुर में ये पंच कल्याणक हो रहा है और मैं उसी के लिए आया हूं। जिनके अशुभ कर्म के उदय हैं उनके लिए नहीं आया हूं, क्योंकि उनको तो खतरा है ही नहीं। खतरा किनको है? जो अच्छे खाते पीते हैं, जो अच्छे हैं, उनको कन्वर्ट करना है। उनको खतरा है
धनवान को खतरा है, गरीब को दान का उपदेश नहीं, अमीर को दान का उपदेश है, उसको खतरा है। इसके परिणाम बचाओ कि इसका धन पुण्य के उदय से, अपन ने पहले ही बना लिया, धन आया है तो किसके उदय से, बस नीचे नोट लगाओ, खतरा है। अब गुरु से मैंने पहले ही कहा था, जैसे आप कुछ गलत काम करते हो या कुछ, तो सीए के पास पहुंचे, साहब ये कलम कैसे एडजस्ट करें। ऐसा ही जब आपको पता चले कि मेरा बहुत अच्छा व्यापार धंधा है तो नीचे खतरा लिखा है, तुरंत गुरु के पास आओ, गुरु महाराज इसमें खतरा है, कैसे एडजस्ट करें। तो मैं कहूँगा तुरंत शीशा मुंह में मंदिर बन रहा है, उसका पंचकनाक हो रहा है, एक कलम इधर एडजस्ट कर दो, फाइल पास हो जाएगी। तरीके, सीए एक तरीका निकालता है, कुछ टैक्स भरने की कहता है कि देखो इतना भर दो, तो ऐसे ही उधर टैक्स कहते हैं, इधर दान कहते हैं, नाम बदल गया, सुरक्षा कवच तुम्हारे लिए बता दिया गया। एक बचने के बहुत सारे उपाय, ये जितने भी ग्रस्तों के धर्म हैं, ये सब तुम्हारे आत्म स्वभाव रूप धर्म नहीं है, तुम्हारी जिंदगी में आने वाले संकटों से बचने के उपाय है ये मंदिर। हे भगवान, हे पंच कल्याणक, हम साधु संत भी आपके बीच में आते हैं आपका कल्याण करने के लिए नहीं। बहुत बड़ी बात महाराज, महानुभाव, मोटिवेशन। जब तुम जिसको अपना कल्याण करना है वो साधु उसके पास नहीं जाता, वह साधु के पास जाता है। लेकिन जब सामने वाले की सुरक्षा करना है तो असुरक्षित व्यक्ति साधु के पास नहीं जाता, साधु ही असुरक्षित के पास आता है। बोलो, इस समय तुम मेरे पास आए हो या मैं तुम्हारे पास आया हूं? तुम मेरे नगर में आए हो या मैं तुम्हारे नगर में आया हूं? बस समझ लेना, कोई ना कोई संकट निवारण होगा। कोई ना कोई साधु तुम्हारी तरफ आ रहा है, समझ लेना कोई बहुत बड़ी अचूक सुरक्षा मिलने वाली है, सुरक्षित होने वाला है, कोई ऐसा कवच बनने वाला है, कोई ऐसी घटना घटने वाली है कि जो व्यक्ति साधु को आता देखकर ये सोचे अब मेरी जिंदगी सुरक्षित है क्योंकि गुरु ने मेरी तरफ मुख कर लिया है। समझ लेना, नरक और त्रियंच जैसे खतरनाक स्थानों के दरवाजे बंद कर देता है गुरु जब किसी की तरफ जाता है। मोक्ष जाने के लिए तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा, मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। जितने लोग दीक्षा रहते हैं तो महाराज घर पे आते हैं कि वो शिष्य महाराज के पास जाता है। और अभी इस समय क्या हो रहा है, लगो ना तुम्हारे पास आ रहा हूं। किसके स्थान पर कहूं? प्रदीप जी की बात। अच्छा, प्रदीप भी मेरे पास आए हैं कि मैं प्रदीप की फैक्ट्री में आया हूं? तुम मेरे पास आए हो कि मैं कानपुर आया हूं? बोलो, इस समय मेरा प्रवेश कहाँ हो रहा है? कानपुर किसका है? जल्दी बोलो। तो अच्छा है कि बुरा है? इसलिए खतरा है, इसलिए तो चला है कि चलो जब भी भगवान या भक्त गुरु या बड़े लोग किसी की तरफ मुख करते हैं उसके पास जाते हैं, समझ लेना बहुत बड़ा खतरा आने वाला था जो उस खतरे को टालने के लिए आए थे, अन्यथा आ ही नहीं सकते।
आने का सवाल ही नहीं उठता। बहुत बड़ा कोई सुरक्षा संपत्ति शक्ति मिलने वाली है तभी साधु तुम्हारे पास। ये मंदिर मोक्ष के कारण नहीं है, ये मंदिर संकट निवारण के कारण है। ये हमें सुरक्षा देते हैं, हमें संकट से दूर करते हैं, क्योंकि ये मेरे पास आए हैं। पंच कल्याणक में तुम सिद्धालय जाओगे या सिद्धालय से भगवान तुम्हारे नगर में आएगा। अवतार कहाँ होगा? कानपुर में। आप लोग सिद्धालय नहीं जा रहे हैं, सिद्धालय से भगवान, क्योंकि यदि अपन सिद्धालय जा रहे होते तो कोई खतरा नहीं है। सिद्धालय जाने वाले को कोई खतरा नहीं, वो तो निडर होता है, निर्भय होता है। हम भगवान बनने जा रहे हैं, हम सिद्धालय में जा रहे हैं। इसका अर्थ है, पूज्य कुंदकुंज स्वामी कहते हैं, वो 7 भयों से मुक्त है, निर्भय है। कोई उसे खतरा नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है, क्योंकि ये भगवान के पास जा रहा है, ये भगवान बन रहा है, सिद्धालय जा रहा है। लेकिन जब पता चले कि भगवान मेरी तरफ आ रहे हैं, भगवान मेरे नगर में अवतरित होंगे, समझ लेना बहुत बड़ा खतरा है, जिसको दूर करने के लिए भगवान का अवतार हो रहा है। जब भी अवतार हो, भगवान तुम्हारे नगर में आएंगे। अब जो व्यक्ति उनको शरण बना लेगा, उनको आना अवभाग्य मान लेगा, उनको आना अपना अपने लिए सुरक्षित बना लेगा, उसका जीवन सुरक्षित हो जाएगा। इसलिए मैं कानपुर के प्रवेश में आप लोगों को संकेत दे रहा हूं, और जो नहीं आए हैं उनको बता देना कि भगवान का अवतार होने वाला है। कानपुर में भगवान का जन्म होने वाला है। नियम से अपनी जिंदगी को सुरक्षित कर लेना, और उस पूरी डायरी के लिए ऑडिट करने वाला मैं आ रहा हूं। सभी लोग अपना ऑडिट करवा लेना जिंदगी का, और ऑडिट नहीं करवा पाए और फाइल पकड़ी गई तो आप लोग सब जानते हैं वो मान लो ऑडिट सीट, क्या सीट बोलते, क्या बोलते हैं, फाइल, उसमें गड़बड़ पाया गया तो फिर क्या होता है? फाइन लगेगा, या फिर सीधा धंधा सील हो जाएगा या जेल हो जाएगा। इसलिए अपनी जिंदगी का ऑडिट, जब भी गुरु नगर आवे तो अपनी जिंदगी को ऑडिट कर लेना, और वो एडजस्ट करने के सूत्र प्रवचनों के माध्यम से साधु आपको देता है। उन सूत्रों को अपने जीवन का आधार बना लेना, वही आधार तुम्हें समस्याओं से दूर रखेगा। आज कानपुर के प्रवेश का ये पहला प्रवचन कन्नौज के बाद हो रहा है। संकेत काफ़ी मिल चुके हैं, संकेत मैंने पहले ही काफ़ी दे दिए हैं। आज के संकेतों को अपने जीवन के मंत्र मानना, मोटिवेशन मानना कानपुर के लिए। महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती पुष्पा जैन, श्री ऋषभ कुमार जैन, डॉक्टर ज्योति विकास जैन, प्रियान आनवी, श्रीमती निधि आशीष जैन, नित्या जैन, विभोर जैन। पता सैदपुर, जिला ललितपुर, उत्तर प्रदेश। हमा शाह, श्री प्रदीप जैन तिजारा वाले, सरला जैन कानपुर, संदीप जैन, निधि जैन, राजीव जैन, स्वाति जैन, कुणाल जैन, स्नेहा जैन, पारुल जैन, धार्मिक निर्जरा, सहज, शाब्दिक जैन एवं तिजारा परिवार।